हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंसारी अहमद तालुकदार एंड आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी को जो डिग्री कोर्सेस है, मैं डिप्लोमा के बारे में नहीं बताऊंगा, पर डिप्लोमा के बारे में थोड़ा बहुत मैं इन चीज़ों के बारे में साथ साथ बताते रहूँगा, है ना। तो डिप्लोमा वाले भी ये वीडियो थोड़ा देख लेना। पहले मैं बोलूँगा कि काउंसलिंग डेट कब है, काउंसलिंग कब होगा ये बताऊँगा। कॉलेज वाइज कौन सी कोर्सेज कौन सी कॉलेजेस में है, देखो सारे कोर्सेज सारे कॉलेजेस में नहीं है ना, वो बताऊंगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होगा या ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, ये सारे डिटेल्स में बताऊंगा। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा ये भी बताऊंगा। जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। कुछ पेनल्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इस बार थोड़ा न्यू रूल्स आए हैं, तो ध्यान से एडमिशन भी लेना है ना। तो पेनल्टी के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, एंड कुछ लास्ट में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। एंड जो कुछ स्टूडेंट्स जो एचएस में लाइक पीसीबी में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या कुछ आप बेटरमेंट दिए हैं, बेटरमेंट एंड कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क मिला है, लाइक ग्रेस मार्क मिला है, क्या उनको सीट मिलेगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड काउंसलिंग कहाँ पे होगा, डिग्री के लिए काउंसलिंग कहाँ पे होगा। एसएसयूएचएस का जो यूनिवर्सिटी है, देखो श्रीमंत शंकरदेव जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ही आपका काउंसलिंग होगा। डिप्लोमा का डीएमई में होता है 6 माइल खानापारा में। ओके, डिप्लोमा का काउंसलिंग जो होता है 6 माइल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वहाँ पे काउंसलिंग होता है। एंड मैं जो काउंसलिंग डेट है डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों का बारे में बताऊंगा, है ना। तो आगे तक जुड़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। ओके, पहले देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था। देखो 20 अगस्त का आपका एग्जाम हुआ था। एंड 29 अगस्त का आपका क्या हुआ था, रिजल्ट पब्लिश हो गया था। रिजल्ट के बाद 26 अक्टूबर में आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। काउंसलिंग कैसा हुआ था लास्ट ईयर, ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन कहाँ पे हुआ था, एसएसयूएचएस का जो यूनिवर्सिटी है, एसएसयूएचएस में हुआ था एंड ऑफलाइन हुआ था, है ना। तो ऑफलाइन कैसे हुआ था मैं वो भी बताऊंगा। एंड देखो डिप्लोमा का जो स्टूडेंट्स है वो भी सुन ले। डिप्लोमा का काउंसलिंग डीएमई करते हैं, तो डीएमई के वेबसाइट में आपका काउंसलिंग नोटिस आएगा, मैं अपडेट कर भी दूंगा। डीएमई में होता है। एंड काउंसलिंग कैसे होता है, ऑफलाइन होता है। इस बार भी कैसा होगा, ऑफलाइन ही होगा। एसएसयूएचएस में भी ऑफलाइन हुआ था, इस बार भी ऑफलाइन होगा। दोनों कोर्सेज के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, पर डिग्री के लिए एसएसयूएचएस में होगा, डिप्लोमा के लिए डीएमई में होगा। ये ध्यान से सुनिए। मैं ये देखो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा काउंसलिंग डेट कब स्टार्ट होगा। 20 अगस्त में हुआ था एग्जाम लास्ट ईयर, एंड 29 को रिजल्ट हुआ, एंड 26 अक्टूबर में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था फर्स्ट राउंड। एंड दिसंबर 1 से आपका क्लासेस स्टार्ट हो गया था लास्ट ईयर। इस बार इतना लेट तो नहीं होगा। देखो काउंसलिंग डेट कब होगा मैं एक्सपेक्टेड बोल देता हूँ, लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, अगस्त का लास्ट वीक एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में काउंसलिंग होने के चांसेस है। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, है ना। ये काउंसलिंग स्टार्ट होने की चांसेस है। एंड डिप्लोमा के काउंसलिंग सितंबर के लास्ट में होगा। इतना जल्दी आपका काउंसलिंग नहीं होगा, सितंबर लास्ट में आपका डिप्लोमा की काउंसलिंग होगा। एंड डिग्री का काउंसलिंग अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर की फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है। ये है काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग कहाँ पे होगा वो भी मैंने बता दिया। एंड जो एडमिशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग के लिए फीस लगता है, क्या क्या लगता है मैं आगे बताऊंगा, एडमिशन प्रोसेस में बताऊंगा, है ना। तो वीडियो को देखते रहिए। पहले मैं अभी फिलहाल मैं कॉलेज वाइज कुछ कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। कितने कोर्सेज है, पहले मैं जीएमसीएच के बारे में बता देता हूँ। देखो जीएमसीएच में जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी के लिए 10 सीट्स है, बीएमएलटी के लिए 20 सीट्स है, कार्डियक के लिए 10 सीट्स है, आईसीयू के लिए 15 सीट्स है, जो ट्रामा एंड इमरजेंसी कोर्स है उसके लिए 10 सीट्स है, ओटी के लिए 10 सीट्स है। ओके, एंड जो ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारे के सारे जो बीएससी कोर्सेज है, ओके 10 सीट्स है। डायलिसिस के लिए 10 सीट्स, एनास्थीसिया के लिए 10 सीट्स है। ओके, एंड बी ऑप्टोमेट्री के लिए 6 सीट्स है। ओके, ये सीट्स है। टोटल कितना हुआ जीएमसीएच में, टोटल जीएमसीएच में बीएससी का 105 एंड 6 जो सीट्स है ऑप्टोमेट्री का, जो टोटल मिला के होता है 11 मतलब 311। ओके, अब ध्यान से देख लेना। सेकंड जो चीज़ है देखो, मैं एमसीएच के बारे में बता देता हूँ। एमसीएच में देखो एनास्थीसिया के लिए 10 सीट्स है, ब्लड बैंकिंग के लिए 10 सीट्स है, बीएमएलटी के लिए 20 सीट्स, ओटी के लिए 10 सीट्स, और रेडियोग्राफी के लिए 10 सीट्स, इमरजेंसी के लिए 10 सीट्स, जो ट्रॉमा एंड इमरजेंसी है। ओके, टोटल सीट से 70, टोटल सीट एमसीएच में है 70 सीट्स। अभी आते हैं हम एसएमसीएच में। एसएमसीएच में देखो 4 कोर्सेस है, लाइक ट्रॉमा एंड इमरजेंसी जो है वो उसके से। ओके, ओटी के लिए देखो, ओटी के लिए 10 सीट्स है,
बीएमएलटी के लिए 20 सीट्स है, एनेस्थीसिया के लिए 10 सीट्स है। टोटल सीट्स कितने हुए 50। ये मैं एसएमसीएच के लिए बोला। अभी हम आते हैं जोरहाट मेडिकल कॉलेज। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ बीपीटी है, बीपीटी के लिए 30 सीट्स है। ओके, एंड टोटल सीट्स कितना है बीएससी कोर्सेज के लिए देखो 255 प्लस सीट्स। ये सीट्स जो सीट्स है मैं क्यों एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ, देखो ये जो बी ऑप्टम का जो कोर्सेस है, बी ऑप्टम का कोर्सेज क्या होता है कि डीएमई काउंसलिंग करते हैं, डीएमई काउंसलिंग करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं अलग करके बोल रहा हूँ, है ना। डीएमई काउंसलिंग करता है, उसका अलग काउंसलिंग होता है। तो कितने सीट्स हुए देखो 261। टोटल कितने हुए सीट्स 261 और 255 सीट्स श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी मतलब एसएसयूएचएस में काउंसलिंग होगा। एंड जो 6 सीट्स है उसको वो डीएमई में काउंसलिंग होगा। तो टोटल सीट्स 261 है। ओके, अभी मैं आता हूँ काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। ये मैंने टोटल सीट्स बता दिया। अभी काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा देखो, काउंसलिंग जब नोटिस आएगा नोटिफिकेशन में रैंक वाइज आपका रैंक वाइज बुलाया जाएगा। रैंक वाइज बुलाने के बाद आप काउंसलिंग पे जाओगे। काउंसलिंग के जाने के पहले आपको लास्ट ईयर क्या होता है 750 रुपीज़ काउंसलिंग फी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है, उसका रिसिप्ट भी लेके जाना पड़ता है ना। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। ये जो काउंसलिंग फी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, है ना। ये है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा। देन सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, एक सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन फी देना पड़ेगा। एडमिशन फी कितना होगा मैं आगे बताऊंगा, पहले काउंसलिंग प्रोसेस और कुछ बता देता हूँ, रुको। काउंसलिंग कैसा होगा देखो, कैटेगरी वाइज आपको बुलाया जाएगा। एंड कैटेगरी वाइज बुलाया कहाँ पे जाएगा, एसएसयूएचएस जो हिल टॉप में है, भंगागढ़ हिल टॉप, वहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा। एंड कैसा होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा। लास्ट ईयर भी ऑफलाइन ही हुआ था, पर थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है कि इस बार डीएमई आपका काउंसलिंग करेगा डिग्री के लिए। मैं बोल देता हूँ आपका डिग्री के लिए डीएमई भी काउंसलिंग करने की चांसेस है इस बार। पर डिप्लोमा देखो, डिप्लोमा का जो काउंसलिंग होगा ये डीएमई एकदम पूरा 100% श्योर है कि डीएमई काउंसलिंग करेंगे, ऑफलाइन होगा काउंसलिंग। एंड डीएमई जो काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस है सितंबर लास्ट वीक। डिप्लोमा के काउंसलिंग सितंबर के लास्ट वीक में चांसेस है। अभी आते हैं कुछ एडमिशन फी एंड पेनल्टी। देखो फर्स्ट आपको क्या होगा, एडमिशन फी आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ गया काउंसलिंग के बाद। काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स है मैं बोल देता हूँ आगे, है ना। पहले मैं ये थोड़ा बोलना चाहता हूँ, एडमिशन फी कितना है 18 के आपको देगा। एंड ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान से सुनना, ये नॉन रिफंडेबल है क्योंकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में कुछ दिन पहले ही एक नोटिस आया था कि कुछ भी आप यूनिवर्सिटी में पे करोगे तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो 18 के आपको एडमिशन फी देना पड़ेगा। एंड जो पेनल्टी है देखो, आपने एडमिशन ले लिया, कुछ दिन कोर्स किया एंड बाद में आपको छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे ही आपको 75,000 पेनल्टी लगेगा। आपने एक बार एडमिशन ले लिया, क्लासेस भी कर लिया, बाद में आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं ये कोर्स नहीं करूंगा, तो आपको 75,000 आपको देना पड़ेगा पेनल्टी। ओके, एंड काउंसलिंग फी कितना है 750 रुपीज़ लास्ट ईयर था, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली 750 ही रहेगा, इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यदि बढ़ता है तो 850 जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। ये काउंसलिंग फी है। एंड मैंने ये एडमिशन फी दिया, एडमिशन फी आपका देखो ये 18 के ही है। 18 के आपको और मतलब और 2 साल देना पड़ेगा, है ना। 4 साल का कोर्सेस है, 2 साल नहीं 3 साल ही देना पड़ेगा, है ना। टोटल कितना देना पड़ता है 18 × 3 के, मतलब ईयरली देखो, ईयरली आपको देना पड़ेगा 18 के, आपको 18 के ईयरली देना ही पड़ेगा, है ना। ये 18 के आप एडमिशन के टाइम पे दे दिए। एंड और 3 बार आपको देना पड़ेगा, 4 साल का कोर्सेस है ना, तो 18 के के और बार देना पड़ेगा, ईयरली 18 के देना पड़ेगा। यदि आपने बीच में ही अपने कोर्स छोड़ दिया, एडमिशन लेने के बाद आपको 75,000 का पेनल्टी लगेगा। तो आप सोच समझ के एडमिशन लीजिए। आप यदि ड्रॉप लेना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप भी लेना चाहते हैं, तो वो ड्रॉप ले लीजिए, पर एडमिशन लेके आप ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे तो 75 का आपका फटका लग जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पहले मैं आ जाता हूँ। देखो एचएस का कुछ स्टूडेंट जो है, एचएस का लाइक पीसीबी आपका सब्जेक्ट है पीसीबी, तो आपका लाइक केमिस्ट्री में आप फेल है तो आपको सीट नहीं मिलेगा, है ना। एंड लाइक केमिस्ट्री में आपको और एक स्टूडेंट लाइक ग्रेस मार्क मिला है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको पीसीबी में आपको पूरा पास होना पड़ेगा, है ना। आपको पूरा पास होने की ज़रूरत है। यदि आपने पास नहीं किया है तो आपको सीट नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर भी नहीं दिया गया था, पर कभी कभी यदि आपका रैंक अच्छा है तो आपको कभी कभी दे दिया जाता है सीट्स। ओके, तो ध्यान से आप काउंसलिंग का पार्टिसिपेट करना, आपको मिल भी सकता है ना। लास्ट ईयर नहीं दिया गया था, इस बार डी फार्म में भी नहीं दिया गया। डी फार्म में भी उनको मतलब नहीं दिया सीट, उनका रैंक अच्छा होने के बावजूद अब उनको सीट नहीं दिया गया। तो अब मैं बोलूँगा कि आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, यदि मिल जाता है तो अच्छा बात है ना। यदि नहीं मिलता तो क्या ही बोल सकते हैं, आप बेटरमेंट दीजिए। बेटरमेंट वालों को देखो, बेटरमेंट वालों की कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपने बेटरमेंट दिया है। कुछ स्टूडेंट्स बोले कि बेटरमेंट देने से कुछ नहीं होता है ना। अभी आते हैं हम
कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग के टाइम पे क्या ही लगेगा, है ना। काउंसलिंग के टाइम पे आपका काउंसलिंग फी, अब ऑनलाइन काउंसलिंग फी देना पड़ेगा। लास्ट ईयर ऑनलाइन दिया गया था। वो काउंसलिंग फी क्या कैसे देना पड़ता है, मैं जब काउंसलिंग नोटिस आएगा तभी मैं बता दूंगा। काउंसलिंग फी 750 रुपीज़ देना पड़ता है। लास्ट ईयर 750 था, इस बार थोड़ा बढ़ सकता है। सेकंड जो चीज़ है CW का जो कार्ड एंड जो एडमिट कार्ड है, वो दोनों आपको चाहिए होगा, है ना। थर्ड जो है PRC, मोस्ट इंपॉर्टेंट परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। ये PRC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका PRC नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगा, है ना। नंबर जो चीज़ है HS एंड HSLC का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक ध्यान देना, एडमिट कार्ड लाइक कोविड बैच के जो स्टूडेंट उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला तो उनको एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, उनको एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। कोविड बैच के जो स्टूडेंट्स थे, एंड पास सर्टिफिकेट, CBSE के स्टूडेंट्स को पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता, CBSE के स्टूडेंट्स को पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उनको नहीं चाहिए, है ना। एंड और जो चीज़ है देखो, आइडेंटिटी प्रूफ में, और एक चीज़ मैंने हाईलाइट नहीं किया अभी तक, कास्ट सर्टिफिकेट में बोलूँगा, रुको। आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कुछ ले सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप रख लीजिए, लाइक 6 कॉपी रख लीजिए। एंड ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला है, ये सारा का सारा आपको फोटो कॉपी विथ सेल्फ अटैच आप नीचे साइन कर देना। कुछ लोगों को सेल्फ अटैच पता नहीं होता है, जो जेरोक्स किया है या फोटो कॉपी बोल सकते हैं, उसके नीचे आपको साइन करना है, आपका खुद का साइन करना है ना। एंड जो मैंने ये कास्ट सर्टिफिकेट हाईलाइट नहीं किया, देखो कास्ट सर्टिफिकेट में लाइक आते हैं EWS ST SC ऐसा कुछ आते हैं। मैं पर EWS एंड OBC NCL के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो OBC NCL, आप OBC कैटेगरी से स्टूडेंट्स हो तो आपको NCL चाहिए होगा। NCL नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगा। OBC कैटेगरी से आपको जनरल में सीट दे दिया जाता है, पर लास्ट ईयर क्या हुआ था कि OBC के कैंडिडेट्स को भी फॉर्म के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, OBC सिलेक्ट किया था, पर काउंसलिंग के टाइम पे उनको जनरल में भी सीट नहीं मिला था, है ना। EWS के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, देखो आपका न्यू सेशन लाइक 2024 to 25 सेशन का आपका OBC NCL प्लस EWS, यदि आपका EWS है 24-25 सेशन का होना पड़ेगा। NCL है तो आपका मतलब OBC स्टूडेंट्स हो तो आपको OBC NCL का जो ईयर है वो 20-25 होना पड़ेगा, वरना आपको सीट नहीं मिलेगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एंड कुछ भी डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना, हम कुछ डिटेल में वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करते रहते हैं। ये दो चीज़ें देखो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम ID, आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना पड़ता है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। एंड वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए यही था वीडियो। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता देना। एंड मैं कुछ भूल गए यदि इस वीडियो में बोलना तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं बोल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप वॉइस ओवर बोल सकते हैं या मैसेज के थ्रू भी मैं बोल दूंगा। मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना, है ना। बाय बाय, सी यू गाइस।